गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो लेसन हम स्टडी कर रहे थे वो कोल एंड पेट्रोलियम स्टडी कर रहे थे। इसमें हम कोल स्टडी कर चुके थे और पेट्रोलियम भी हमने स्टडी कर लिया था। आज जो हम स्टडी करेंगे नेचुरल गैस। जब मैंने आपको कल पेट्रोलियम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोलियम के वेल होते हैं उनके ऊपर हमें क्या गैस होती है, एक गैस गेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस। तो आज इसी नेचुरल गैस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेचुरल गैस के बारे में बताया गया है, नेचुरल गैस इज़ फाउंड नियर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। जहाँ पेट्रोलियम होता है वहीं पर क्या होती है, नेचुरल गैस फाउंड होती है मेनली। इट कंसिस्ट ऑफ 95% मैथेन। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो मैथेन है और कितनी होती है, 95%। आपको याद रखना है कि जो नेचुरल गैस है इसका जो मेन कंपोनेंट है वो मैथेन है और कितनी होती है मैथेन, 95%। एंड रिमेनिंग 5% एथेनॉल एंड प्रोपेन। बाकी जो 5% में कौन सी होती है, एथेनॉल और प्रोपेन होती है। नेचुरल गैस इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप। जो नेचुरल गैस होती है उसको पाइप के थ्रू ईजिली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी एक और क्वालिटी होती है नेचुरल गैस की कि इसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है एट हाई प्रेशर पर। और इसकी जो कंप्रेस्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं CNG। यानी इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी फुल फॉर्म बोल ली जाती है कि CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG बीइंग यूज वाइडली इन व्हीकल्स एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर पेट्रोल। जो CNG है इसमें क्या है, मैथेन है जो लेस हार्मफुल है इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए पेट्रोल के प्लेस पर जो व्हीकल्स हैं उनमें क्या यूज की जाती है, CNG यूज की जाती है। बिफोर नेचुरल गैस कैन बी यूज एज ए फ्यूल इट मस्ट अंडरगो एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग टू रिमूव ऑल मटेरियल्स अदर देन मैथेन। CNG को यूज करने से पहले इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उस प्रोसेसिंग में क्या होता है, इससे जो अदर मटेरियल्स हैं, जो मैथेन के अलावा जो इसमें मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। नेचुरल गैस कंसिस्ट ओनली ऑफ मैथेन इज कॉल्ड ड्राई नेचुरल गैस। ऐसी नेचुरल गैस जिसमें केवल और केवल क्या होती है, मीथेन होती है, उस नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, ड्राई नेचुरल गैस। ड्राई नेचुरल गैस। तो ड्राई नेचुरल गैस का मीन्स क्या है, अ नेचुरल गैस विच कंसिस्ट ओनली मैथेन, जिसमें केवल क्या हो, मीथेन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई नेचुरल गैस। The major difficulty in the use of natural gas is the storage and transportation because of its low density। जो मेजर डिफ़िकल्टी है नेचुरल गैस की, एक तो इसका स्टोरेज है, एक ट्रांसपोर्टेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी लो होती है। तो डेंसिटी लो होने की वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी और इसके स्टोरेज में भी क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा कई बार आप CNG पंप पर जाते हैं तो CNG पंप पे क्या होता है ना, प्रेशर नहीं आ रहा है। प्रेशर का मतलब क्या है कि चूँकि इसकी डेंसिटी कम होती है तो इसको इतना कंप्रेस नहीं हो रही जो ये क्या की जा सके, फिल की जा सके। नेचुरल गैस पाइपलाइंस में बी इकोनॉमिकल बट आर इम्प्रैक्टिकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस ओशियंस। जो पाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, नेचुरल गैस को पाइप के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो पाइप्स हैं उनको ओशियन से क्रॉस कराना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लैंड से तो क्या हो जाएंगे, लेड हो जाएगी पाइपलाइंस, लेकिन जो ओशियंस हैं उनसे उसको क्या कराना, लेड कराना, क्रॉस कराना, इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। Natural gas is a major source of electricity generation
इन थर्मल पावर प्लांट्स थ्रू द यूज ऑफ गैस टर्बाइंस एंड स्टीम टर्बाइंस। अब पहले क्या होता था, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल का यूज होता था, कोल यूज करते थे, लेकिन कोल क्या है, पॉल्यूशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए अब कोल की जगह क्या यूज होने लगा है, नेचुरल गैस यूज होने लगी है, जो किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, इट बर्न्स क्लीनर देन अदर फॉसिल फ्यूल्स एंड प्रोड्यूस लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट एनर्जी रिलीज। वही चीज़ मैंने अभी बताई कि क्या होती है, एक क्लीन फ्यूल है जो अदर फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि जब इसको बर्न कराते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो लेस अमाउंट में होती है इन कंपेरिजन टू द अदर फॉसिल फ्यूल्स। नेचुरल गैस इज यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो नेचुरल गैस है वो किस लिए यूज होती है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। compressed natural gas is an environmentally cleaner alternative to other automobiles fuels such as gasoline and diesel। मैंने बताया था गैसोलाइन का मीन्स क्या होता है, पेट्रोल। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें पेट्रोल और डीजल के प्लेस पर क्या यूज की जा रही है आजकल, सीएनजी यूज की जा रही है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल के कंपेरिजन में क्लीनर फ्यूल है। क्या है ये, क्लीनर फ्यूल। It is also safer than other fuels in the event of a fuel spill because of being lighter than air. It deposits quickly. It is also safer than other mother fuels. ये जो है, जो अदर मदर फ्यूल्स हैं उनके कंपेरिजन में क्या है, सेफ़र है, क्योंकि जो अदर फ्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये क्या होती है, लाइटर होती है एयर से। ये क्या है, एयर से क्या है, लाइटर है। तो ये क्या होती है, क्विकली डिस्पर्ज हो जाती है। इट इज़ सप्लाइड टू होम्स। इसको सप्लाई की जाती है होम्स में, वेयर इट इज़ यूज फॉर कुकिंग। जहाँ इसका क्या यूज होता है, कुकिंग के लिए। आपने पीएनजी लाइन सुनी होंगी कि जो शहर होते हैं उनमें बिल्डिंग्स, सिटीज़ में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें पीएनजी आती है, पीएनजी लाइंस होती हैं। तो वहाँ क्या है, नेचुरल गैस ही आ रही है। नेचुरल गैस इज द मेजर फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के प्रोडक्शन में भी सीएनजी एक लार्ज अमाउंट में यूज होती है। क्लियर है। अब आते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये तो था आपका नेचुरल गैस के बारे में। अब आते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? Many useful substances which are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemicals। पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं? ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस जो किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। ये कहाँ यूज होते हैं? ये यूज होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में, पॉलीथीन में, सिंथेटिक रबर में, प्लास्टिक्स में, परफ्यूम्स में, डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव में इनका यूज किया जाता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल पर्पज़, जो इसकी जो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसलिए पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, काला सोना। ठीक है, लाइक ये गोल्ड ये इम्पोर्टेंट है, जैसे गोल्ड कॉस्टली होता है ऐसे ये कॉस्टली है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्या हो रहे हैं, सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स एंड पॉल्यूशन। अब आते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनसे क्या होते हैं, पॉल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल्स एंड पॉल्यूशन।
कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड फॉर इंडस्ट्री, व्हीकल्स और डोमेस्टिक यूज आर मीट बाय फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे व्हीकल्स में हो या डोमेस्टिक यूज में हो, वो मोस्टली किससे फुलफ़िल होती है, वो फुलफ़िल होती है जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। हाउएवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स कॉज पॉल्यूशन, जबकि क्या होता है, जब इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो बर्न करने पर पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है, स्पेशली एयर पॉल्यूशन। और इसमें भी पॉल्यूशन में भी स्पेशली कौन सा होता है, एयर पॉल्यूशन। द मेन इफेक्ट्स ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स आर एज फॉलोज। आपको इफेक्ट बताए गए हैं फ्यूल्स के बर्न होने पर क्या होते हैं। बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स रिलीज एस एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ अनबर्न्ड कार्बन इन द एयर। जब हम बर्न करते हैं कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स को, ऐसे फ्यूल्स जिनमें कार्बन है, तो वो क्या करते हैं, एयर में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और एस प्रोड्यूस करते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसको हम बोलते हैं, ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM, आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स, जो कि क्या हैं, डेंजरस पोल्यूटेंट हैं। क्यों, ये क्या होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होते हैं, थ्रू द ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर के थ्रू हमारे लंग्स तक रीच करते हैं और लंग्स को ये क्या करते हैं, अफेक्ट, क्योंकि उससे क्या होते हैं, इतने फाइन होते हैं कि वो लंग्स से स्टिक हो जाते हैं और वो लंग्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कम्बशन ऑफ फ्यूल्स एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट। जब हम फ्यूल को कम्बशन करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं, तो उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो इन्वायरमेंट में ऐड होती है। एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और आप जानते ही हैं कि क्या होता है, यदि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है, विच कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। आप देख रहे हैं, आप पढ़ते होंगे एवरी ईयर क्या होता है, हॉट ईयर होता है। क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ओके, उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। दिस कैन रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ द पोलर कैप्स एंड राइज इन सी लेवल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोलर है, नॉर्थ पोल है हमारे, साउथ पोल है, उनकी जो आइस है वो मेल्ट हो रही है और उस आइस के मेल्ट होने से जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू फ्लोटिंग ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड ऑन द सी कोस्ट, जिससे कि जो समुद्र के किनारे सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, वो उनमें क्या हो रहा है, उस लैंड में फ्लड्स बहुत आ रही हैं। आप देखते हैं कि जैसे बारिश होती है तो क्या आती हैं, जगह जगह बाढ़ें आती हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन फ्यूल्स कंटेनिंग कार्बन बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर इज ए वेरी डेंजरस पोल्यूटेंट। क्या होता है कि जब जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसको प्रॉपर अमाउंट में एयर रीच नहीं करती है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो अनबर्न्ड रह जाता है, यानी पूरी तरह से बर्न नहीं होता और एक हार्मफुल सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। कोल कंटेन सल्फर विच प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग। कोल में क्या होता है, सल्फर होती है और सल्फर क्या, जब कोल को बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। बिसाइड्स बीइंग ए पॉइजनस गैस, जो कि क्या है, एक पॉइजनस गैस है। इट डिजोल्व इन रेन टू फॉर्म ए सल्फ्यूरिक एसिड। अब ना केवल ये पॉइजनस गैस है बल्कि जो रेन है उसके वाटर के साथ क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है और एसिडिक एसिड फॉर्म करती है, जिसे हम बोलते हैं
सल्फ्यूरिक एसिड। दिस गिव राइज इन एसिड रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन ज़्यादा होती हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर सॉइल, क्रॉप्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और जो एसिड रेन है वो सॉइल के लिए भी, क्रॉप्स के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी कैसी होती है, हार्मफुल होती है। द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गिवन ऑफ फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ इंजन्स ऑफ व्हीकल्स आर पॉइजनस गैस। जो इंजन्स होते हैं व्हीकल्स के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हार्मफुल होते हैं। मैनी व्हीकल्स नाउ यूज कैटेलिटिक कन्वर्टर्स टू कन्वर्ट दीज टू हार्मलेस गैस। अब क्या होने लगा है, कुछ जो व्हीकल्स हैं उनमें कैटेलिटिक कन्वर्टर्स यूज होने लगे हैं, जो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्मलेस गैसेस में। लेड कंपाउंड्स आर रिलीज इन एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स से क्या होता है, लेड कंपाउंड आउट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। दे आर पॉइजनस, जो कि पॉइजनस हैं। इंक्रीजिंग यूज ऑफ अनलेड पेट्रोल इज एग्जीक्यूटिव टू रिड्यूस लेड पॉल्यूशन। अब क्या होने लगा है, अब जो लेड आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, वो क्या है, विदाउट लेड, उसमें लेड की अमाउंट नहीं होती है, जिससे कि जो लेड पॉल्यूटेंट्स हैं उन पर ब्रेक लगा है। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब जिस रेट से हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, ऐसा होगा एक दिन ये फॉसिल फ्यूल्स क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इनको कंजर्वेशन हम कैसे करें। एज वी नो दैट द डिपॉजिट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। हम जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका डिपॉजिट लिमिटेड है। दे विल बी एग्जॉस्टेड सोन इफ़ वी डो नॉट मैनेज दैम प्रॉपरली। यदि हमने उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो जल्दी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया इम्पोर्ट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम टू मीट इट्स नीड। इंडिया क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी नीड को, एनर्जी की नीड को फुलफ़िल करने के लिए लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट करता है, किसका, पेट्रोलियम का। कंजर्वेशन इज़ द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हम केयरफुली और वाइजली यूज करें, बुद्धिमानी से उनका यूज करें, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। वी नीड टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी। उनकी जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है उसको माइंड में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना होगा। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका यूज को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। और कब यूज करने होंगे, जब हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी हमें उनको यूज करना होगा। वी शुड encourage द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी टू मीट आवर एनर्जी नीड्स। हम अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो अल्टरनेट सोर्स हैं एनर्जी के, जो रिन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के, उनको यूज कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनको हम यूज कर सकते हैं। कॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस के कारण क्या हैं। विद रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हैज़ इंक्रीज बाय मैनी फेज। अब जो हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट और ग्रोथ, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिससे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट के फील्ड में इंक्रीज हुई है। द इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी एज ए हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जो इंक्रीजिंग है कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो कंजप्शन इंक्रीज हुआ है उससे क्या हुआ है, हार्मफुल इफ़ेक्ट हुआ है किस पर, इन्वायरमेंट पर। एंड हैज़ लीड टू एनर्जी क्राइसिस, जिससे क्या हो रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सम ऑफ द मेन कॉज फॉर एनर्जी क्राइसिस आर गिवन बिलो। एनर्जी क्राइसिस के कुछ इम्पोर्टेंट कारण दिए गए हैं, मेन कॉज दिए गए हैं। द ट्रमेंडियस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई है। सेकेंड, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिमांड मोर एनर्जी सिंस ऑल बिग इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज एक्सेट्रा नीड एनर्जी टू रन।
क्या हो रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डिमांड एनर्जी की क्या हुई है, डिमांड इंक्रीज हुई है। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की, उनको रन कराने के लिए। द न्यू एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, शिप्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा कंज्यूम ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो न्यू और फास्ट मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जैसे ट्रेन हैं, एरोप्लेन हैं, शिप्स हैं और व्हीकल्स हैं, वो उनको क्या होती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं। द न्यू शॉपिंग मॉल्स, IT पार्क्स एक्सेट्रा रिक्वायर मोर एनर्जी। जो न्यू शॉपिंग मॉल्स हैं, IT पार्क्स हैं, उन्हें भी क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द न्यू एंड फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न एक्सेट्रा डेट कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो हमारी जो लाइफ है उसको क्या लग्जरी लाइफ शो करती हैं, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, ये भी क्या करती हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। द न्यू मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर लाइक ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स, सो मिल्स एक्सेट्रा आल्सो कंज्यूम एनर्जी। जो न्यू मीन्स हैं एग्रीकल्चर के, जैसे ट्रैक्टर हैं, आपका ट्यूबवेल्स हैं, सो मिल्स हैं, ये क्या करती हैं, एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। केयर फॉर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट की केयर कैसे करें। वी शुड टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू सेव एंड कंजर्व एनर्जी। हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू सेव एंड कंजर्व एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए। स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैंस एक्सेट्रा व्हेन नॉट इन यूज। हम जब जो फैंस हैं, लाइट्स हैं, उनको इनके यूज नहीं हो रहा है तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ कर दीजिए। जब आप बाहर जा रहे हैं, रूम में हैं, तो फ़ैन की रिक्वायरमेंट है, फ़ैन यूज कीजिए, लाइट की रिक्वायरमेंट है, लाइट की यूज कीजिए। लेकिन जब आप आउट हुए रूम से तो उनको बंद करके जाइए। यूजिंग रूम कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, रूम हीटर्स, गीजर्स एक्सेट्रा ओनली व्हेन नीडेड। जो रूम कूलर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, रूम हीटर्स हैं, गीजर्स हैं, इन्हें जब रिक्वायरमेंट हो जब ही यूज कीजिए। यूजिंग CFLs एंड ट्यूबलाइट्स विच यूज लेस एनर्जी इंस्टेड ऑफ बल्ब्स। जो ऑर्डिनरी बल्ब्स हैं उनके प्लेस पर CFLs और आपका ट्यूबलाइट्स, इनको यूज कीजिए। अब तो वो आ गए हैं, LED बल्ब्स आ गए हैं, उनको यूज कीजिए। जो ऑर्डिनरी बल्ब्स हैं उनको यूज मत कीजिए, वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स एज मच एज पॉसिबल, वॉकिंग और साइकिलिंग अलॉन्ग स्मॉल डिस्टेंसेज। प्राइवेट व्हीकल्स के प्लेस पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। कहीं आपको स्मॉल डिस्टेंस के लिए जाना है, स्मॉल डिस्टेंस कवर करनी है तो वॉक करें या साइकिल यूज करें। यूजिंग प्रेशर कुकर्स फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर यूज करें। यूजिंग एफिशिएंट स्मोकलेस चूल्हा इन हाउसेस वेयर केरोसिन, कोल और वुड इज यूज फॉर कुकिंग। जहाँ कुकिंग के लिए केरोसिन ऑयल, वुड या कोल यूज हो रहा है, वहाँ पर ऐसे स्मोकलेस चूल्हे यूज करने चाहिए जो एफिशिएंट हो। क्लियर है। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज और यानी बुक वर्क और इसके जो एक्सरसाइज हैं वो आपको सेंड कर दी जाएंगी। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग।